डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके प्रोज के चौथे लेसन सोक्रेटिस का अध्ययन करेंगे, जिसे लिखा है रोधा पावर ने और जिनका जन्म 1890 में हुआ था। उनकी मृत्यु 1957 में हुई थी। ये अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं। इन्होंने H.G. वेल्स और C.E.M. जोर्ड की परंपराओं को आगे बढ़ाया है। सुकरात जो आपका लेसन है, सोक्रेटिस एक बहुत ही ग्रीक का प्रसिद्ध दार्शनिक था और एथेंस में रहता था। पार्ट फर्स्ट हम आरंभ करते हैं। सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस। सोक्रेटिस सुकरात लिव्ड रहता था इन एथेंस, एथेंस में। सुकरात एथेंस में रहता था। अबाउट 400 ईयर्स बिफोर, अबाउट 400 ईयर्स 400 वर्ष बिफोर मीन्स पूर्व, जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न, ईसा मसीह के जन्म से, ईसा मसीह के जन्म लेने के 400 वर्ष पूर्व सुकरात एथेंस में रहता था। तो ये जो सन आपका चलता है, ईसवी सन कहते हैं आप इसको। तो इस समय सन चल रहा है 2020। तो ईसवी सन इसका नाम पड़ा है ईसा मसीह के नाम से ही। और जो हम सन लिखते हैं 2020, उसके बाद क्या लिखते हैं? AD। AD का मतलब होता है आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह की मृत्यु के बाद का समय। और कुछ आपने इतिहास में समय देखा होगा, लिखा होता है BC। तो BC का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म लेने के पूर्व का समय। तो यहाँ बता रहे हैं 400 वर्ष पहले। तो आज चल रहा है 2020। अगर हम इसमें 400 जोड़ दें तो हो जाएगा 2420। लगभग 50 ईयर तक ये ईसा मसीह जीवित रहे होंगे। तो 50 और जोड़ दिए आप उसमें, तो लगभग 2470 वर्ष पूर्व सुकरात एथेंस में रहता था। एज ए बॉय ही वॉज अगली। एज ए बॉय, बालक के रूप में, ही वॉज अगली। अगली मीन्स कुरूप या भद्दा। तो जब वह बालक था तो एक बहुत ही भद्दा लड़का था। अंडरसाइज्ड, ठिगना था। एंड हैड ए फ्लैट नोज, और चपटी नाक रखता था। एंड बल्गिंग आइज, बल्गिंग मीन्स उभरी हुई। आइज उसकी आंखें थी। सुकरात की आंखें उभरी हुई थी। एक लड़के के रूप में वह भद्दा, कुरूप, ठिगना और चपटी नाक रखने वाला, जिसकी आंखें उभरी हुई थी, ऐसा लड़का सुकरात। हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर। हिज फादर वाज, उसका पिता था, ए पुअर एक निर्धन, स्टोन कटर पत्थर तोड़ने वाला। सुकरात का पिता एक निर्धन पत्थर तोड़ने वाला था। सो ही वॉज ऑलवेज, सो इसलिए ही वॉज वह था, ऑलवेज मीन्स सदैव, रादर अपेक्षाकृत शैवली, शैवली मीन्स गंदे भद्दे, ड्रेस्ड वस्त्र पहनता था। और इसलिए वह सदैव भद्दे वस्त्र पहनता था, गंदे वस्त्र पहनता था। लाइक अदर बॉयज़, अन्य लड़कों की तरह से, आप हिज एज, उसकी उम्र के। ही वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय जाता था। अपनी उम्र के अन्य बच्चों के ऐसे वह भी विद्यालय गया। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स, जहाँ पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण शिक्षाएँ थीं उस समय की, वर थीं म्यूज़िक एंड जिम्नास्टिक। म्यूजिक में संगीत, एंड जिम्नास्टिक व्यायाम। तो उस समय की दो महत्वपूर्ण शिक्षाएँ थी, संगीत और व्यायाम। कितना अच्छा था। आज भी होता तो कितना अच्छा होता। आप सुबह सुबह पहुँचते विद्यालय में, संगीत आरंभ कर देते। ही आल्सो लर्नड, उसने सीखा था, सम साइंस, कुछ विज्ञान, एंड मैथमेटिक्स, और कुछ गणित उसने सीखी थी। एंड लिटिल, और थोड़ा सा, अबाउट द स्टार्स, नक्षत्रों के बारे में, ग्रहों के बारे में सीखा था। स्टार में नक्षत्र या तारा होता है, तो थोड़ा बहुत उसने नक्षत्रों के बारे में, ग्रहों के बारे में सीखा था। तो ये कौन सा विज्ञान हुआ? ये हुआ ज्योतिष विज्ञान। तो थोड़ी सी उसने ज्योतिष भी सीखी थी, बट नॉट नियरली, लेकिन उसने नहीं सीखा था सो मच, इतना ज़्यादा, हिस्ट्री, इतिहास, एंड ज्योग्राफी, और भूगोल। उसने इतिहास और भूगोल इतना ज़्यादा नहीं सीखा था।
एज चिल्ड्रेन, जितना कि बच्चे लर्न सीखते हैं, टुडे मीन्स आज, जितना आज के बच्चे सीखते हैं उतना अधिक उसने इतिहास और भूगोल नहीं सीखा था सुकरात ने। दिस, यह, स्ट्रेंज, विचित्र, लिटिल, छोटा सा, क्रीचर, जीव या प्राणी, ये छोटा सा विचित्र प्राणी, विद द शॉर्ट नेक, छोटी गर्दन वाला, एंड प्लेन फेस, प्लेन मीन्स समतल, फेस चेहरे वाला, बराबर चेहरे वाला, वाज ए थॉटफुल, था एक विचारपूर्ण चाइल्ड, बालक था। ही वाज हिज कंपेनियंस, ही वाज वह देखा करता था, हिज कंपेनियंस, हिज मीन्स अपने, कंपेनियंस मीन्स साथी, मित्र, अपने मित्रों को देखा करता था ऑल द टाइम, संपूर्ण समय, एंड अलाउड और अनुमति देता था वेरी फ्यू थिंग्स, बहुत ही कम वस्तुओं को, टू इसके बचने की, हिज नोटिस, उसकी जानकारी से, और बहुत से कम बातें होती थी उसके मित्रों की जो उसकी जानकारी से बच जाती थी। अर्थात वह अपने मित्र की सभी बातों को जानता था। क्या आप अपने मित्रों की सभी बातें जानते हैं? नहीं, है ना? लेकिन सुकरात अपने मित्रों के बारे में सारी जानकारी रखता था, सारी बातें जानता था। सॉक्रेटिस डिड नॉट हैव, सुकरात के पास नहीं था, ए बिग हाउस, एक बड़ा घर, और फाइन फर्नीचर, अथवा सुंदर फर्नीचर उसके पास नहीं था। ही डिड नॉट सीम, वह नहीं प्रतीत होता था, टू वांट, चाहता हो, आइदर वेल्थ, या तो धन को, और ब्यूटीफुल पर्सन, ब्यूटीफुल पर्सन में होता है सुंदर वस्तुएं, न तो वह धन चाहता था और न ही सुंदर वस्तुओं को संग्रहित करना चाहता था। एज ही ग्रीव ओल्डर, एज जैसे, ही ग्रीव ओल्डर वह बड़ा हो गया, जैसे से वो बड़ा होता गया, ही बिगैन टू थिंक, बिगैन मीन्स आरंभ किया, टू थिंक मीन्स सोचना, उसने विचार करना शुरू किया, वेरी लिटिल, बहुत कम सोचना कर दिया, और बॉडली कंफर्ट, शारीरिक आराम के बारे में, एंड प्लेजर, और सुखों के बारे में। जैसे से वह बड़ा होता गया उसने अपने शारीरिक सुख और आराम के बारे में सोचना बंद कर दिया, कम कर दिया। लेकिन हम आप क्या करते हैं? उल्टा करते हैं ना। सबसे पहले हम अपने सुख के बारे में सोचते हैं, अपनी प्रसन्नता के बारे में सोचते हैं। फिर सुकरात ने किया क्या? ही गेव हिज माइंड, ही गेव, उसने दिया, हिज माइंड, अपना मस्तिष्क, तो मस्तिष्क को देने वाली चीज़ नहीं है, अर्थात उसने विचार किया। ही गेव हिज माइंड, उसने विचार किया, टू ऑल, वह उन सभी पर, दैट वाज नोबल, जो सम्माननीय थी, ऑनरेबल, दैट वाज नोबल, जो श्रेष्ठ थी, नोबल में श्रेष्ठ, एंड ऑनरेबल, और सम्माननीय थी, एंड जस्ट, और न्यायपूर्ण थी। वो केवल उन्हीं बातों के बारे में सोचता था, विचार करता था जो श्रेष्ठ थी, सम्माननीय थी, और जो न्यायपूर्ण थी। सॉक्रेटिस वेंट राउंड, वेंट राउंड मीन्स चक्कर लगाना, तो सुकरात चक्कर लगाया करता था, द टाउन, कस्बे का, ऑन फुट, पैदल, पैदल ही वो पूरे कस्बे का भ्रमण किया करता था, चक्कर लगाया करता था, एंड टॉक्ड, और बातचीत करता था, टू द पीपल, उन लोगों से, और जो वहाँ के लोग थे उन लोगों से वह बातें किया करता था। द अथेनियंस, अथेन के निवासी, बिगैन टू लुक फॉर, टू लुक फॉर मीन्स होता है तलाश करना, खोज करना। अथेन के निवासी, देखिए अथेनियंस, अथेन के निवासी, अथेन से बना है अथेनियंस, जैसे इंडिया से इंडियन, इंडिया भारत को कहते हैं, इंडियन भारतीय, तो वैसे एथेन से एथेनियन, अथेन के निवासी। बिगैन टू लुक फॉर, तलाश करने लगे थे, हिज फैमिलियर, फैमिलियर मीन्स परिचित, फिगर, चेहरे को, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, उसे गलियों में ढूंढते थे, एंड टू से दियर फ्रेंड्स, एंड टू से, और कहते थे, टू दियर फ्रेंड्स, अपने मित्रों से, और अपने मित्रों से कहते थे, यस, हाँ, दैट सॉक्रेटिस, वह सुकरात है, दैट इज सॉक्रेटिस, वह सुकरात है, कम एलॉन्ग, आओ चलें, एंड टॉक टू हिम, और उससे बातें करें। एथेन के निवासी उसे गलियों में ढूंढते थे, उसकी खोज करते थे, और अपने मित्रों से कहा करते थे, हाँ वह सुकरात है, आओ चलें और उससे बातचीत करें। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, सॉक्रेटिस बिकेम, सुकरात हुआ, फेमस मीन्स प्रसिद्ध, एज ए टीचर, एक शिक्षक के रूप में। कुछ समय के बाद सुकरात एक शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ही वॉन्डर्ड अलॉन्ग द रोड्स, ही वॉन्डर्ड, वह घूमता था, भ्रमण करता था, अलॉन्ग द रोड, सड़कों पर, स्टूड,
खड़ा होता था। इन द मार्केट प्लेसेस, बाजार वाले स्थानों पर, और बाजार वाले स्थानों पर खड़ा होता था। टॉकिंग टू एनीवन, किसी भी व्यक्ति से बातचीत करता था। हु केयर टू ग्रीट हिम, हु केयर जो परवाह करता था, टू ग्रीट मीन स्वागत करना, हिम उसकी, जो उसका स्वागत करता था, वह ऐसे किसी भी व्यक्ति से बातचीत किया करता था। तो आप ये सोचें, चिंतन करें जरा सा कि मार्केट प्लेसेस लिखा हुआ है, बाजार वाले स्थानों पर क्यों खड़ा होता था? तो आप बाजार में देखते होंगे चारों तरफ से व्यक्ति आते हैं, पूरे क्षेत्र के चारों तरफ के व्यक्ति आते हैं। तो अपनी बात को एक जगह पर खड़े होकर के वह बहुत दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाया करता था, इसलिए वह बाजार वाले स्थानों पर खड़ा होता था और ऐसे व्यक्तियों से बातचीत करता था जो उसका स्वागत करने के लिए तत्पर होते थे, स्वागत करते थे। हिज लिसनर्स, लिसनर मीन्स श्रोता, सुनने वाले, तो उसके सुनने वाले और ऑफन मीन्स प्रायः कन्फ्यूज्ड, भ्रमित हो जाते थे। उसके सुनने वाले प्रायः भ्रमित हो जाते थे। आफ्टर, बाद में। दे हैड आर्ग्यूड, जब वह तर्क कर चुके होते थे विद हिम, उससे के साथ में। आर आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, अथवा उसके प्रश्नों का उत्तर दे चुके होते थे। तो उसके सुनने वाले भ्रमित हो जाया करते थे जब वह सुकरात से बातें करते थे, सुकरात से तर्क वितर्क करते थे, अथवा उसके प्रश्नों का उत्तर देते थे। वो प्रायः भ्रमित हो जाते थे। क्यों हो जाते थे? क्योंकि जो लोगों को पहले से पूर्व से बातें बताई गई थी सीखने के लिए, जो निर्देश दिए गए थे कि हाँ ये आपको मानना है, उन्हीं बातों पर, उनमें जो भ्रामक बातें होती थी उन पर वह तर्क वितर्क करता था। इसलिए लोग उससे कंफ्यूज हो जाते थे, भ्रमित हो जाते थे। सोक्रेटिस, यहाँ से इंपॉर्टेंट पैरा है लास्ट तक। तो सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सोक्रेटिस टोल्ड, सुकरात ने कहा था, हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों से, दैट एवरीवन मस्ट लर्न, कि प्रत्येक को अवश्य चाहिए, लर्न मीन्स सीखना, प्रत्येक को अवश्य सीखना चाहिए, टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, स्वयं के लिए सोचना चाहिए, स्वयं के लिए चिंतन करना सीखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के लिए चिंतन करना सीखना चाहिए, सुकरात ने कहा था। सही कहा था उसने कि हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। जब अपने बारे में सोचेंगे तो अच्छा ही सोचते हैं ना, अपने बारे में कोई गलत नहीं सोचता, सब अच्छा ही सोचते हैं। तो हमें अपने बारे में कम से कम चिंतन करना सीखना चाहिए। सो दैट मीन्स ताकि, बाय यूजिंग हिज रीजन, यूजिंग मीन्स प्रयोग करते हुए, हिज रीजन, रीजन मीन्स यहाँ पर निष्कर्ष, अपने निष्कर्ष का प्रयोग करते हुए, ही वुड हैव द पावर, ही वुड हैव द पावर, उसके पास शक्ति होगी, टू सी, देखने की, समझने की, उसके पास ये समझने की शक्ति आ जाएगी, व्हाट वाज राइट, कि क्या उचित है, जस्ट, न्यायपूर्ण है, ट्रू, सत्य है, एंड ब्यूटीफुल, और सुंदर है। सुकरात अपने देशवासियों से कहता था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने बारे में सोचना सीखना चाहिए, ताकि वो अपने निष्कर्षों का प्रयोग करते हुए उन्हें पता लग सके कि क्या उनके लिए उचित था, क्या न्यायपूर्ण था, क्या सत्य था, और क्या सुंदर था। एंड सो, और इसलिए, शेप हिज ओन कंडक्ट, शेप मीन्स होता है आकार देना, तो आकार देगा हिज ओन, अपने खुद के, कंडक्ट मीन्स चरित्र को, और इस तरह से वह व्यक्ति अपने खुद के चरित्र का निर्माण कर सकेगा। ही वांटेड, वह चाहता था, एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट, एक पूर्ण राज्य बने। वह चाहता था, सुकरात चाहता था कि एथेंस एक पूर्ण राज्य बने। ही टोल्ड एवरीवन, ही टोल्ड, उसने कहा था एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति से, बोथ हिज पीपल्स, दोनों से कहा था, बोथ मीन्स दोनों से कहा था, हिज पीपल्स, अपने शिष्यों से कहा था, एंड हिज अदर फॉलोअर्स, और उसके अन्य अनुयायियों से उसने कहा था, दैट, कि दिस कुड ओनली हैपन, ये केवल तभी घटित हो सकता था, इफ़ एवरी सिटीजन, यदि प्रत्येक नागरिक, एजुकेटेड, शिक्षित करे, हिज ओन माइंड, अपने खुद के मस्तिष्क को, जब प्रत्येक नागरिक अपने खुद के मस्तिष्क को शिक्षित करे, टू सी, ये देखने के लिए, व्हाट वाज राइट, कि क्या उचित था, एंड नोबल, और क्या श्रेष्ठ था। जब ये सोचने के लिए कि क्या उचित है, क्या श्रेष्ठ है, वो कहता था, दोनों से उसने कहा था, अपने शिष्यों से कहा था
और अपने अनुयायियों से भी कहा था कि सभी अपने को शिक्षित करें, अपने मस्तिष्क को शिक्षित करें ताकि वह देख सकें कि क्या उचित है और क्या श्रेष्ठ है। ही बिलीव्ड, वो विश्वास करता था, दैट क्वेश्चन कि प्रश्न पूछना, वो विश्वास करता था कि प्रश्न पूछना एंड डिस्कसिंग और बहस करना, तर्क वितर्क करना, वुड हेल्प देम, सहायता करेगा उनकी, डू दिस, यह करने में। सुकरात विश्वास करता था कि प्रश्न पूछना और बहस करना उनकी सहायता करेगा। सो एंड सो, और इसलिए ही वॉज फॉरएवर में सदैव टॉकिंग, वो बातचीत करता था टू देम, उनसे, इन द ओपन स्ट्रीट्स मीन्स खुली सड़कों पर, इसलिए वह खुली गलियों में, खुली सड़कों पर लोगों से बातचीत किया करता था। When Socrates was an old man, जब सुकरात बूढ़ा हुआ, वैसे इंपॉर्टेंट है भी, his fame had spread, his fame is ख्याति, यश, प्रसिद्धि, तो उसकी प्रसिद्धि had spread means फैलती गई, far and wide, दूर दूर तक। जब सुकरात बूढ़ा हुआ उसकी प्रसिद्धि, उसका यश दूर दूर तक फैल गया था। The house of many a rich man, द हाउस मीन्स घर, ऑफ मैनी, कई, रिच मैन, धनी व्यक्तियों के, ओपेंड इट्स डोर्स, ओपेंड खुले रखते थे, इट्स डोर्स अपने दरवाजे, कई धनी व्यक्तियों के दरवाजे खुले रहते थे, फॉर, क्योंकि, पीपुल फेल्ट ऑनर्ड, लोग सम्मानित महसूस करते थे, टू हैव हिम, उसे पा करके, एज देयर गेस्ट, अपना आते थे। सुकरात को अपना आतिथ्य बनाकर लोग अपने आप को सम्मानित महसूस करते थे, गौरवान्वित महसूस करते थे, इसलिए कई धनी व्यक्तियों के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले रहते थे। बाय डिग्रीज, डिग्री मीन्स दर्जनों या बीसों, ए स्पेशल ग्रुप, एक विशेष समूह, ऑफ पीपल, उसके शिष्यों का एक विशेष समूह, गैदर्ड, इकट्ठा रहता था, अराउंड हिम, उसके चारों तरफ, उसके शिष्यों का एक विशेष समूह उसके चारों तरफ इकट्ठा रहता था। एंड फॉलो मीन्स अनुसरण करना, पीछे पीछे जाना, और पीछे पीछे जाता था हिम, उसके, वेरीवर, जहाँ कहीं, ही वेंट, वह जाता था, जहाँ कहीं सुकरात जाता था उसके शिष्यों का वह समूह उसके साथ साथ जाता था। एमंग देम, उनके मध्य में, वाज ए यंग मैन, एक नवयुवक था, कॉल्ड प्लेटो, जिसे प्लेटो के नाम से पुकारा जाता था। हु ट्रेजर्ड, तो प्लेटो कौन था, थोड़ा सा जान लेते इसके बारे में। सुकरात का महान शिष्य हुआ प्लेटो, और प्लेटो का महान शिष्य कौन था? प्लेटो का महान शिष्य, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, पढ़ चुके होंगे पहले भी, अरस्तु, एरिस्टोटल कहते हैं उसको। तो सॉक्रेटिस का महान शिष्य था प्लेटो, प्लेटो का महान शिष्य एरिस्टोटल हुआ, एरिस्टोटल का महान शिष्य हुआ सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ये महान गुरु शिष्यों की परंपरा रही है ग्रीक के। तो अमंग देम, उनके मध्य में, वाज ए यंग मैन, एक नवयुवक था, कॉल्ड प्लेटो, से प्लेटो के नाम से पुकारते थे। हु ट्रेजर मीन्स संचित करना, इकट्ठा करना, एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द को, जो प्रत्येक शब्द को ट्रेजर कर लेता था, इकट्ठा कर लेता था, संचित कर लेता था, याद कर लेता था। विच, जिसे, हिज मास्टर अटर्ड, उसके गुरु कहते थे। जो शब्द सुकरात बोलता था वो सारे शब्दों को याद कर लेता था, कंठस्थ कर लेता था। एंड इन द लेटर ईयर्स, और बाद के वर्षों में, बिकेम एज फेमस, उतना ही प्रसिद्ध हुआ, ए टीचर, एक शिक्षक के रूप में, एज सॉक्रेटिस हिमसेल्फ, जितना सुकरात स्वयं था। और बाद के वर्षों में वह भी उतना ही प्रसिद्ध हुआ जितना कि सुकरात स्वयं प्रसिद्ध था। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।